कर रहा है देश का सबसे लंबा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जिसके प्रथम चरण को राष्ट्र को समर्पित करने एवं 3 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के शिलान्यास के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हम अत्यंत हर्षित भाव से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मंचासीन विशिष्ट अतिथिगण का भी हार्दिक अभिनंदन। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री माननीय श्री नितिन गडकरी जी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और जोधपुर से सांसद माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ही माध्यम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय श्री अशोक गहलोत जी, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा उड्डयन राज्य मंत्री माननीय जनरल डॉक्टर विजय कुमार सिंह सेवानिवृत्त हमारे बीच मंच पर उपस्थित, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री और बाड़मेर से लोकसभा सांसद माननीय श्री कैलाश चौधरी जी, और राजस्थान के पीडब्ल्यूडी मंत्री माननीय श्री भजन लाल जाटव जी, सबका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सम्मानीय सांसदगण भी मंच पर उपस्थित हैं। राजस्थान से राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, दौसा से लोकसभा सांसद श्रीमती जसकौर मीणा, करौली धौलपुर से लोकसभा सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया, भरतपुर से लोकसभा सांसद श्रीमती रंजीता कोली और टोंक सवाई माधोपुर से लोकसभा सांसद श्री सुखबीर सिंह जौनपुरिया। आप सबका हम स्वागत करते हैं और साथ ही हृदय से अभिनंदन यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण का, अधिकारीगण का, परियोजना से जुड़े कर्मवीरों का और मीडिया के हमारे साथी बंधुओं का भी स्वागत करते हैं। और अब मैं केंद्रीय मंत्री माननीय श्री नितिन गडकरी जी से आग्रह करती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी को सम्मानित करें। राजस्थान की परंपराओं के अनुरूप माननीय प्रधानमंत्री जी को सबसे पहले साफा भेंट किया जा रहा है। राजस्थान की समृद्ध संस्कृति की वानगी है ये साफा। और विशेष भेंट स्वरूप चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ की कृति भी माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट की जा रही है। अत्यंत विशेष भेंट है ये माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। चित्तौड़गढ़ के महाराणा कुंभा के सारंग के युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी पर विजय का प्रतीक है ये विजय स्तंभ। धन्यवाद मंत्री जी। कोई लक्ष्य असंभव नहीं है। आज इस ऊर्जा और प्रेरणा से उज्ज्वलित है हर देशवासी। पीएम गति शक्ति के एकीकृत विकास की परिकल्पना को साकार कर रहा है। विकास के पथ पर नए कीर्तिमान रचते हुए सबसे तेज गति से बनने वाला दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जो 8 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ते हुए बनेगा सामाजिक आर्थिक विकास का आधार, जो मात्र राजमार्ग नहीं अपितु प्रगति पथ है, जो मजबूत राष्ट्र के निर्माण की नींव बन रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना के अनुरूप समर्पित भाव से देश के विकास के लिए ऐसे अनेक प्रगति पथ का निर्माण करने में जुटे हैं केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री माननीय श्री नितिन गडकरी जी। मैं माननीय मंत्री जी से अनुनय करती हूं कि कृपया आज के इस सुअवसर पर मेहमानों का स्वागत करते हुए अपने विचार हमारे साथ साझा करें। स्वागत करें माननीय केंद्रीय मंत्री जी का। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान, मुख्यमंत्री जी हरियाणा, मंच पर उपस्थित सभी मंत्रीगण, हमारे सभी पार्लियामेंट के सहयोगी सांसदगण, उपस्थित सभी विधायक, राज्य सरकार के मंत्री, अधिकारीगण और उपस्थित भाई और बहनों, मुझे बहुत खुशी है कि 2014 में हमारी सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्टर्स को मार्गदर्शन किया था। उन्होंने 2 बातें कही थी कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें देश में बनाना है, और जब तक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा तब तक इंडस्ट्री नहीं बढ़ेगी, इंडस्ट्री नहीं बढ़ेगी तब तक रोजगार निर्माण नहीं होगा, और रोजगार निर्माण नहीं होगा तब तक देश की प्रगति और विकास नहीं होगा। उन्होंने हमें जो टारगेट दिया था
उस मालिका में देश का नहीं तो आशिया का ऐसा सबसे बड़ा ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे का पहली पार्ट का आज उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री के हाथ से हो रहा है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है जो प्रधानमंत्री जी ने हमको कही थी और वो विशेष रूप से मुझे आज याद आ रही है कि उन्होंने कहा था कि सैटेलाइट का उपयोग करके भास्कराचार्य जो गुजरात में इंस्टीट्यूट है उसकी मदद लीजिए और अलाइनमेंट पक्का करते समय उसके अनुसार करने की कोशिश करिए। हमने गूगल पर भी गए, मैं खुद भी गया था और हमने इसकी अलाइनमेंट पक्की की और आज मुंबई से दिल्ली के बीच में 12% करीब 250 किलोमीटर डिस्टेंस इससे कम हुआ है। ये जो हाईवे है आज के हमारे कानून के मुताबिक 120 किलोमीटर स्पीड के लिए है, पर हमने इसको जिस प्रकार से बनाया है इसकी स्पीड इससे भी कई ज़्यादा हो सकती है। विशेष रूप से इसका अध्ययन करके इसकी स्पीड कितनी होगी इसकी हम कोशिश करेंगे। इसके हाईवे के साथ इसी ये दौसा के पहले थोड़ा एक जयपुर के लिए हम एक नया हाईवे बना रहे हैं जिसका भी काम शुरू हुआ है। मेरा विश्वास है कि दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में होगा। मैं प्रधानमंत्री जी को विशेष रूप से इस बात के लिए अभिनंदन करूंगा कि आपने जो हिमाचल प्रदेश में अटल टनल का उद्घाटन किया था, उस अटल टनल से लद्दाख और लेह तक हम रोड बना रहे हैं जिसमें 4 टनल हैं। उसके बाद झोजिला टनल बना रहे हैं जो आशिया की सबसे बड़ी है जिसका काफ़ी काम पूरा हुआ है। फिर झेड़मोर टनल है, वहाँ से हम श्रीनगर आएंगे। श्रीनगर से जम्मू हाईवे पर आने के बाद कटरा के पहले हम राइट हैंड टर्न होकर दिल्ली कटरा हाईवे को टर्न होंगे और उसके बाद अमृतसर से होकर दिल्ली आएंगे और दिल्ली आने के बाद ये दिल्ली मुंबई हाईवे से जुड़ जाएगा और इसी हाईवे से जाते समय गुजरात में सूरत से, जिसका अभी आपने भूमि पूजन किया था, वो सोलापुर से हमारे सूरत से सोलापुर तक, नासिक, अहमदनगर, सोलापुर तक और सोलापुर से करनूल, कन्याकुमारी, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, पूरे साउथ की ओर इसके बारे में कनेक्टिविटी मिलेगी। यानी एक प्रकार से कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो प्रधानमंत्री जी का सपना है वो पूरा करने वाला ये हाईवे है। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। इस हाईवे के निर्माण में वैसे हमारे विभाग ने 6 रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड किए हैं। 2 रिकॉर्ड इसी हाईवे पर हुए हैं। ये हाईवे बनाते समय प्रधानमंत्री जी ने गति शक्ति योजना में ये कहा था कि हमारे डिपार्टमेंट में कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन होना चाहिए और इसी हाईवे पे हमने ये हाईवे भी, इसमें हमने ऑप्टिक फाइबर केबल डालने का भी काम पूरा किया है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ऐसा डक्ट डालेंगे कि जिससे पेट्रोल से लेकर, गैस से लेकर, इलेक्ट्रिक केबल से लेकर, ज़रूरत पड़ेगी तो वाटर पाइपलाइन तक और ज़रूरत पड़ेगी तो ऑलरेडी इसके साथ हमारी आईटी के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक हमारी इसकी भी व्यवस्था हमने की है जो गांव-गांव तक हमारी आईटी कनेक्टिविटी के लिए उपयोगी होगा। मुझे बहुत खुशी है कि यह हाईवे पिछड़े हुए क्षेत्र से जा रहा है। प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से एक सपना था कि जो एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, उन्हीं के विकास के लिए प्राथमिकता मिलनी चाहिए और उन्होंने अभी कुछ ब्लॉक्स, करीब 500 ब्लॉक्स चिन्हित किए हैं जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है। तो ये बैकवर्ड एरिया से जाने वाला और उस एरिया के लिए ग्रोथ इंजन बनने वाला हाईवे है और प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत और विशेष रूप से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात जो बार बार उन्होंने हमारे सामने टारगेट रूप में रखी थी, हमारा ये विश्वास है और ये उद्दिष्ट है कि प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 2024 समाप्त होने के पहले हम हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर करने की पूरी कोशिश करेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि प्रधानमंत्री जी आज हमारे यहाँ इसके उद्घाटन के लिए उपस्थित है। बहुत सी नए टेक्निक्स वर्ल्ड की इसमें आए हैं, कैमरेज लगे हुए हैं, इंटेलिजेंस सिस्टम लगी हुई है, वाटर कंजर्वेशन का कार्यक्रम किया है, हमने दोनों जगह ग्रीनरी लगाने की बात भी की है। इसको ग्रीन हाईवे में रूपांतरित करने के साथ प्रधानमंत्री जी के साइंटिफिक एडवाइज़र, इनके साथ बैठकर उनके मार्गदर्शन में हम योजना तैयार कर रहे हैं कि जयपुर और दिल्ली के बीच में एक केबल डालकर इलेक्ट्रिक ट्रक और इलेक्ट्रिक बसेस भी इसमें चल सकेगी।
हमारे यहाँ कम से कम रोड साइड एमिनिटीज़ हम 670 बना रहे हैं। मुझे खुशी है कि जो राज्य होगा वहाँ का हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स, वहाँ का फूड इसमें होगा। प्रधानमंत्री जी ने ये सूचना की थी कि वहाँ की सभी बातों को इसमें महत्व मिले और निश्चित रूप से उसको भी प्रोत्साहित किया जाएगा। आज इसका लोकार्पण करते समय देश के इतिहास में, हाईवे के कंस्ट्रक्शन के इतिहास में एक नए इतिहास की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो रही है। आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो उनका सपना है वो पूरा करने के लिए निश्चित रूप से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अच्छा बनना चाहिए। और इसकर मैं एक बात कहता हूँ, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी अक्सर कहते थे कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होकर हमारा देश आत्मनिर्भर भारत बनेगा और दुनिया की एक सुपर इकोनॉमिक पावर आपके सपने का आत्मनिर्भर भारत निश्चित रूप से बनाने में सहयोगी स्थापित होगा। इसी बात के साथ आपका स्वागत करता हूं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और जिन हजारों कॉन्ट्रैक्टर्स, इंजीनियर्स और हमारे अधिकारियों ने रात दिन मेहनत करके ये काम किया है, उनका भी अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और आज के इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि कृपया आज के इस अवसर पर विशिष्ट सभा को संबोधित करें। श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग पोत परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण, NHAI के सभी अधिकारीगण और सभी स्थानों पर आज जो ऑनलाइन जुड़े हैं, मैं राजस्थान की उस सभा में भी जुड़े हुए सभी बंधुओं का, सभी उपस्थित भाइयों बहनों को बहुत नमन करता हूं, बहुत अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज ये पूरे देश के नागरिकों के लिए ये खुशी का दिन है कि समूचे विश्व में भारतवर्ष को एक नया स्थान देने के लिए, एक नई पहचान दिलाने के लिए हम सबके दिलों पर राज करने वाले आप हमारे बीच में आज इंफ्रास्ट्रक्चर के इस इतने बड़े प्रोजेक्ट को, इसका उद्घाटन करने के लिए आप उपस्थित हुए हैं। मैं हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे ये एक बड़ी सौगात है और इस बड़ी सौगात के लिए मैं आपके साथ साथ केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री एवं राजमंत्री श्री नितिन गडकरी जी का, राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली से मुंबई तक लगभग 1380 किलोमीटर लंबा ये है। ये हरियाणा के एक बहुत बड़े भाग 129 किलोमीटर हरियाणा में से होकर के ये निकलता है। ये राजमार्ग केवल 2 बड़े शहरों को, दिल्ली और मुंबई, अथवा 5 राज्यों को जोड़ने वाला ही ये मार्ग नहीं है, बल्कि ये राजमार्ग जहां हमारी आर्थिक प्रगति को आगे बढ़ाने वाला है, वहां ये हमारी हरियाणा की जो सांस्कृतिक पहचान है, हमारा हरियाणा का देसीपन, उसको मुंबई के आधुनिकीकरण के जो हमारी महाराष्ट्र की संस्कृति है उसके साथ भी ये जोड़ेगा। निश्चित रूप से ये जो राजमार्ग 8 लेन का बना है, गुरुग्राम से अभी जो पहला इसका उद्घाटन हो रहा है, ये गुरुग्राम से जयपुर होते हुए सवाई माधोपुर से होकर के जो गुजरेगा, इसके पहले चरण के इस अवसर पर बहुत ही एक हमारे इस विशेष तौर पर, जिसको मैं कहूंगा कि आज जहां से मैं बोल रहा हूं, ये हमारा नूंह जिला है और ये नूंह जिला जो है, ये हमारा जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, जो वास्तव में बहुत पिछड़ा हुआ ये जिला है, लेकिन यहां से एक बड़ा भाग इसमें से निकलेगा तो एक औद्योगिक विकास इस क्षेत्र का होगा, इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार के
एक प्रकार से बहुत बड़ा लाभ होने वाला है और ये जिला निश्चित रूप से तरक्की करेगा। प्रधानमंत्री जी, देश भर में जिस प्रकार से ये जाल फैलाया जा रहा है, चाहे वो डिफेंस कॉरिडोर से लेकर फ्रेट कॉरिडोर तक हो, चाहे वो भारतमाला से लेकर सागरमाला तक हो, जितने हाईवेज हैं, जितने रोडवेज हैं, रेलवेज हैं, जितने हमारे ईवेज हैं, जितने हमारे एयरवेज हैं, इन सब से देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो विकास हो रहा है ये बहुत उल्लेखनीय है। और मैं निश्चित रूप से इस बात का विश्वास करता हूं कि इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर से हमारे देश की जो आर्थिक प्रगति होगी, निश्चित रूप से आपका जो सपना है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमारी अपना देश बने, इस सपने को साकार करने में पूरे देश के लोग आपके साथ खड़े हैं और हम हरियाणा में तो निश्चित रूप से अपनी भूमिका को और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि पिछले 8 वर्षों में जितने भी प्रोजेक्ट आपने हमको दिए हैं, चाहे राजमार्गों के हैं, एक्सप्रेस मार्ग है अथवा रेलवे के हैं, उस सब के माध्यम से हम हरियाणा की प्रगति और करेंगे, हम अपना एक्सपोर्ट भी बढ़ाएंगे। और विशेष तौर पर ये जो मार्ग बन रहा है दिल्ली मुंबई, हरियाणा चूंकि लैंडलॉक्ड स्टेट है और इस लैंडलॉक्ड स्टेट को एक समुद्री जो पोर्ट्स हैं उनके साथ जोड़ने के बाद हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अपनी एक्सपोर्ट करने की जो हमारी भूमिका है उसको भी हम और निश्चित रूप से बढ़ाएंगे। आज मैं इस समय पर आपका, माननीय नितिन गडकरी जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं और आशा करता हूं इसी प्रकार आप अपना वृद्धहस्त हरियाणा के ऊपर बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की जिन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का आज उद्घाटन व शिलान्यास होने वाला है, उससे राजस्थान की जनता को बहुत सुविधा हो जाएगी। आज के इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय श्री अशोक गहलोत जी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र गुजारिश करती हूं कि कृपया अपना संबोधन प्रस्तुत करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी, मिनिस्टर केंद्र सरकार के गजेंद्र सिंह शेखावत जी, मिनिस्टर रोड ट्रांसपोर्ट के MOS जनरल VK सिंह जी, डिप्टी CM हरियाणा दुष्यंत चौटाला जी, राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी, राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जी, हमारे फील्ड मिनिस्टर बलिलाल जाटव जी, स्थानीय सांसद जसकौर मीणा जी, सभी सांसदगण, विधायकगण, तमाम जनप्रतिनिधिगण, सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का राजस्थान में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अपनी ओर से, राजस्थान प्रदेशवासियों की ओर से। मुझे खुशी है कि आज एक ऐतिहासिक काम होने जा रहा है कि 4 राष्ट्रीय राजमार्गों का परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास, जो अपना बहुत महत्व रखती है, जिसका जिक्र किया गया। और मुझे खुशी है कि पिछली बार जब मैंने गडकरी जी को रिक्वेस्ट की थी, इसी एक्सप्रेस वे से आप जयपुर को जोड़े, राजधानी को, और उन्होंने स्वीकार कर लिया। आज उसका शिलान्यास होगा, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। इसके अलावा ये मौका नहीं है कि मैं लंबी चौड़ी मांगे रखूं, क्योंकि वक्त बहुत कम है, 3 मिनट का ही है। मैं ये कहना चाहूँगा कि वो मैं अलग से लिख के भेजूँगा या मिल के बाद रिक्वेस्ट करूँगा कि राजस्थान के क्या क्या समस्या में संक्षिप्त में कहना चाहूँगा कि 50 सड़कों का ऑलरेडी आपने इन प्रिंसिपल राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का निर्णय किया। अभी तक उसका गजट नोटिफिकेशन नहीं निकला है। एक तो मेरी ये बात थी। दूसरा मैं निवेदन करूँगा, 55 रिफाइनरी प्रधानमंत्री जहाँ पधारे थे 4 साल पहले, वहाँ से जोधपुर को अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे निकली ऑलरेडी 55 से, उसे जोड़ने का बड़ा इम्पोर्टेंट मसला ये भी है। और एक जयपुर रिंग रोड का काम पहले भी किया है आपके विभाग ने। जोधपुर एलिवेटेड रोड का आपने
मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने बड़ा निर्णय किया। उसका डीपीआर बन चुकी है, काम आगे बढ़ने की बात है। लास्ट रोड पचपदरा रोड और हनुमानगढ़ साधु वाली रोड की डीपीआर भी NHAI तैयार कर रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि बाकी जो प्रस्ताव आपके यहाँ पेंडिंग है वो काम भी आप जल्दी करने का प्रयास करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं कहना चाहूँगा कि राजस्थान में भी हम आपके आगे प्रसन्नता होगी कि सड़क के प्रायोरिटी दे रखी हमने रोड्स को। उसके अंतर्गत पिछले 4 साल में लगभग 54,000 किलोमीटर सड़कें बन चुकी हैं और 46,000 किलोमीटर का निर्माण कार्य प्रगति पर, लगभग 1 लाख किलोमीटर की सड़कें राजस्थान में लगभग आगे बढ़ता काम 50% ज़्यादा हो चुका है। इसके अलावा इस बार मैंने 20,000 करोड़ का बजट रखा है राजस्थान में सड़क के लिए और आधारभूत ढांचे के लिए। मेरा मानना है कि जो कुछ भी राजस्थान में पिछले 4 सालों ने प्रयास किया है उसी का परिणाम है। जो माहौल बना उसके कारण से अभी इन्वेस्ट राजस्थान की जब घोषणा की गई उसके बाद में जो रेस्पॉन्स मिला उसमें 11 लाख करोड़ के MOU LOI साइन हुए हैं। रिफाइनरी का काम चल रहा है, इंडस्ट्रियल एरिया बन रहे हैं और आपको आगे खुशी होगी कि इंडस्ट्रियल एरिया हमारे यहाँ ब्लॉक लेवल पर हम बना रहे हैं डिक्को के माध्यम से। इस प्रकार से अभी जो भारत सरकार ने सर्वे किया है उसके आधार पर जो विकास दर है राजस्थान में वो देश में नंबर 2 पे आई है। नंबर 1 आंध्र प्रदेश, नंबर 2 आंध्र प्रदेश में 11.4% और राजस्थान की 11.04% है। इस प्रकार से जो कुछ भी 4 साल की उपलब्धि हैं उसका परिणाम है कि हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर विकास दर में नंबर 2 पे आए हैं। जो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये जो रोड सेक्टर का काम भारत सरकार कर रही है, मैं समझता हूँ कि वाजपेयी जी के वक्त से जो शुरू हुई थी नेशनल हाईवेज को, उसने नक्शा बदल दिया देश का, इसमें कोई दो राय नहीं। और जिस प्रकार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उदारीकरण किया उसके बाद में संभव हुआ देश में कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें आज हम लोग गर्व के साथ कह सकते हैं कि नेशनल हाईवे बनना 4 लेन का, 6 लेन का। और गडकरी जी जिस प्रकार से इस काम में लगे हुए हैं, हम लोग इनको सुनते रहते हैं। मैं समझता हूँ कि राजस्थान में काफ़ी काम हुआ है, इसमें मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप सबको, प्रधानमंत्री जी। पर साथ में जो बाकी काम मैंने कहा 50 रोड्स को डिक्लेयर किया हुआ है उसका गजट नोटिफिकेशन निकलेगा तब जाके काम आगे बढ़ेगा। और अंत में कहना चाहूँगा, क्योंकि अभी वक्त नहीं है और दूसरा विषय दूसरा है, पर ERCP का मामला जो है, मैं उम्मीद करता हूँ आज आप बता रहे हैं तो अवश्य आप उस पर कुछ अपनी बात कहेंगे। ये हमारे यहाँ इश्यू बना हुआ है क्योंकि आपने पिछले चुनाव के वक्त में जयपुर में, अजमेर में जिक्र किया था कि पॉजिटिव रूप में आप इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का प्रयास करेंगे। मेरा इतना रिक्वेस्ट है कि 16 परियोजना चल रही देश के अंदर, एक परियोजना अगर आप करते हैं तो आपके बड़ा आभारी रहेंगे राजस्थानवासी। और 13 जिले जहाँ बैठे हुए हैं दोसा के अंदर, वो जिला भी उसी में आता है, 13 जिले का आता है। जयपुर भी आएगा, अलवर भी आता है, अजमेर भी आते हैं, करौली, धौलपुर, भरतपुर, सब इंपॉर्टेंट जिले, टोंक। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ERCP को आप बड़ा महत्व देंगे और प्रायोरिटी पर आप निर्णय करेंगे तो समयबद्ध काम से काम पूरा होगा तो पूरे 13 जिले की प्यास बुझेगी। वरना राजस्थान आज़ादी के पहले से ही आप जानते हैं कि जो स्थिति है पानी को लेके बहुत संकट में हम रहे हैं। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि ERCP पर आप जरूर अपनी बात रखेंगे। यही बात कहता हुआ मैं आपका आभारी हूँ। आप पधारे खुद राजस्थान के अंदर, अभी आप 10 दिन पहले आए थे, देवनारायण जयंती पर आए थे। दूसरी बार आपका इतना जल्दी आना मायने रखता है। एक प्रधानमंत्री का एक स्टेट के अंदर इतने कम समय में दूसरा दौरा हो जाए, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार बराबर लगातार आते रहेंगे राजस्थान के अंदर, जिससे कि जो विकास के काम हमारे हैं और ज़्यादा गति पकड़ेगी, ये मेरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। जो संभव होता तो उड़कर पहुंच जाता, कच्चे रास्तों ने मानो पांव बांध दिए हैं।
उम्मीद फिर भी पलकें बिछाए बैठी है, काश एक पक्का रास्ता तो मेरे घर को जाता। ऐसी कितनी ही मासूम सी दुआएं कितनों के ही दिल से निकलती होंगी, लेकिन अब इन उम्मीदों को मानो पंख लग गए हैं, क्योंकि हर शहर, हर गांव और घर घर की देहरी तक पहुंचने के लिए सड़कें उपलब्ध हों, माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सपना साकार हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा अब 4 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के प्रथम चरण का उद्घाटन हो रहा है। 247 किलोमीटर लंबा 8 लेन का ये खंड 12,173 करोड़ की लागत से बनाया गया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की पहुंच को सुगम बनाने के लिए 3 परियोजनाओं का शिलान्यास हो रहा है। बांदीकुई से जयपुर जाने वाला 2020 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला 67 किलोमीटर लंबा 4 लेन स्पर, जिससे दिल्ली से जयपुर की यात्रा का समय जो एक्सप्रेसवे बनने के बाद 5 घंटे से कम होकर 3.5 घंटे रह जाएगा, वो इस स्पर के बनने के बाद आधा घंटा और कम होकर मात्र 3 घंटे ही रह जाएगा। 3,775 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला 6 लेन वाला 86 किलोमीटर लंबा कोटपुतली अलवर दिल्ली मुंबई इंटरचेंज पनियाला अलवर बरोदेमियो खंड और 94 किलोमीटर लंबा दौसा सवाई माधोपुर करौली को जोड़ने वाला स्पर। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुग्रह करती हूं कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर इन 4 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास। विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी भारत, जिसे पूरी दुनिया आशा और विश्वास से देखती है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत अमृतकाल में पूरी रफ्तार से बढ़ रहा है आगे। राजमार्गों का अभूतपूर्व गति से निर्माण आज है बढ़ते भारत की नई पहचान। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अधिकतर लोगों के मन में पहली तस्वीर सड़कों या फ्लाईओवर की हो जाती है। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर आज भारत जितना काम कर रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ। आज एक तरफ देश भर में ग्रामीण सड़कों का निर्माण हो रहा है तो वही रिकॉर्ड संख्या में आधुनिक एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। पिछले 8-9 वर्षों में पहले के मुकाबले 6 गुना ज्यादा निवेश कर भारत 80,000 किलोमीटर से अधिक राजमार्गों का निर्माण कर चुका है। इसी दिशा में एक नया अध्याय है 1,386 किलोमीटर लंबा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाला ये एक्सप्रेसवे आधुनिक कनेक्टिविटी, किफायती लॉजिस्टिक्स और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने में गेम चेंजर साबित होने वाला है और देश के विकास को अधिक गति देने वाला है। ये एक्सप्रेसवे पूरी तरह से स्वदेशी डिजाइन और तकनीक से बन रहा है। प्रधानमंत्री जी के पीएम गति शक्ति के विजन को सशक्त करने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी प्रतिबद्ध हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे इस विजन को और मजबूती देगा। एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से लैस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भारत के 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली,